हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जिसने हम सबसे बहुत ही प्रेम किया है और हमें संभाल कर रखा है। पूरी रात भर मीठी नींद कर सुबह की रोशनी दिया और हम सब आज जीवित हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। मेरे प्रियो, कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु की दया और प्रभु की महाकरुणा के फल ने हम सभी को जीवित जगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये एक नया दिन जोड़ दिया पिता ने, इस बात के लिए भी खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के उपकारों को याद करें, भलाइयों को याद करें, क्योंकि उसने हमें एक ऐसी जिंदगी दी कि हम आज आनंदित हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम गुजरे दिनों को, गुजरी जिंदगी को जब याद करते हैं, सचमुच में हम दलदल की कीच में थे, तकलीफ में थे, बीमारी की हालत में थे, पाप की दुनिया में थे, भीड़ में खोए हुए थे, हमारे जीवन की नैया फंसी हुई थी, हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानी और तकलीफ थी। लेकिन प्रभु की दया ने, प्रभु के महाकरुणा के फल ने हमें जीवित रखा है और हमें छुड़ाया। पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्तियों से, जादू टोने और भूत प्रेत की शक्तियों से छुड़ाया, बचाया और पाप की मजदूरी, उस मृत्यु से बचाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे प्रियो, और हमने जो कमाया था वो मृत्यु कमाया था, और उस मौत से, उस मृत्यु से परमेश्वर पिता ने बचा लिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। सचमुच में हम जानते ही नहीं थे, प्रभु को पहचानते ही नहीं थे, हमने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की, फिर भी परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया। हम पापी ही थे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया मेरे प्रियो। इसलिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए मेरे प्रियो, उसके गरीब बनने से आज हम धनी हो गए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। और जो आज चंगाई को प्राप्त करना चाहता है, आज जो आशीष को प्राप्त करना चाहता है, प्रभु के करीब आ जाएं, पिता के करीब आ जाएं, उसकी व्यवस्था को माने, उसके वचनों को माने। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हो सकता है आप किसी बीमारी में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, क्योंकि उसने तेरे अधर्मों को क्षमा किया है, तेरे सब रोगों को चंगा किया है, तेरे सिर पर करुणा का मुकुट उसने बांधा है, तेरे अधर्मों को उसने दूर कर दिया है, उसने तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। इसलिए उसका धन्यवाद कर मेरे प्रिय, धन्यवाद करें। और यदि आपको आशीष पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है और आपकी आत्मिक उन्नति हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कहता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के पहले पद में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? सब जातियों से वो श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा झूठा नहीं हो सकता, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं हो सकती। परमेश्वर पिता कहता है, मैं तुझे आशीषित करूंगा। यदि आपको आशीष पाना है, यदि आपको धनवान होना है, प्रभु में धनवान होना है, यदि आपको आत्मिक उन्नति बढ़ाना है, तो प्रभु के वचनों को मानिए, प्रभु की व्यवस्थाओं को मानिए। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं कि मेरे हाथों में, मेरे घर में आशीष की कमी ना हो, तो परमेश्वर पिता के वचनों को आप मानिए। मेरे प्रिय, व्यवस्था विवरण 28 उसके 12 पद में साफ लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा।
और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं बल्कि ऊंचाई किया जाएगा। मेरे प्रियो, हम आशीष तो पाना चाहते हैं, हम चंगाई तो पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। लेकिन प्रभु यहोवा का वचन हमें यह बताना चाहता है कि यदि तुझे आशीष पाना है, यदि तुझे चंगाई पाना है, यदि तेरे घर में लोग आशीषित रहे, यदि तू चाहता है कि तेरे हाथ में बहुत सारा आशीष रहे, बहुत सारी धन रहे, तो तुझे परमेश्वर के वचनों को मानना होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आज्ञाओं को मानना होगा, परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम में से हर कोई आशीष पाना चाहता है, हम में से हर कोई ब्लेस होना चाहता है, हम में से हर कोई ये चाहता है कि मैं लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनूं। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के वचनों को मानने वाले लोग हैं, और आज ये आशीष मैं आपके ऊपर उंडेलता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जितने भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे खुदा आज भजन संहिता और व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 और भजन संहिता 20 उसका 1, 2, 3, 4, 5 पद में उनके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं, जिसमें लिखा है यहोवा तेरी आशीष, तुझे आशीष देगा, तेरी इच्छाओं को पूरी करेगा, तेरी योजनाओं को पूरी करेगा, और लिखा है वो तुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा और तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। भजन संहिता 20 उसका 1 से 4-5 तक। प्रेज द लॉर्ड। आज उनके ऊपर मैं वो आशीष देता हूं। आज जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं 28 उसका 12 का वचन का आशीष देता हूं। विश्वास करने वाले रिसीव करें और विश्वास करने वाले आमीन बोले। प्रेज द लॉर्ड। खामा बाबा रशिखाना ला रा 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 रबा रबा ना ला रा थीना ला रा 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 रबा। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और प्रार्थना करें, और जितने भी सुनने वाले हैं आज यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करेंगे, आज वो यीशु के नाम में आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की वाणी अपने दिल में रख लीजिए। आज प्रभु का वचन अपने दिल में बसा लीजिए। प्रभु आपसे कहता है, मैं तुझे लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाऊंगा। साफ साफ लिखा है, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुत ही महान है और वो सच्ची है, इसलिए अपने जीवन में उतार लीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में आशीष आएगी। आप जितने भी असफल प्राप्त कर रहे हैं कई दिनों से, कई सालों से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सफलता को प्राप्त करेंगे, आज आप अभिषेक को प्राप्त करेंगे, आज आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। खामा बाबा बा रशखना ला रबा रबा ना ला रा 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 दादा बाबा बा रशखना ला रा रा रबा ना ला रा थी। प्रभु यीशु के नाम से जोब लग जाए, असफल सफलताओं में परिवर्तित हो जाए, जितने भी रुके हुए काम वो बन जाए यीशु मसीह के नाम से। तो आशीष दे, सिलेक्ट कर, आशीषित कर, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे प्रभु। उन्हें पिता परमेश्वर उद्धार ना लेना होगा, परंतु बहुत तेरी जातियों को उदारता के साथ उद्धार देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं, जॉब में उनका प्रमोशन हो, बिजनेस में उन्हें पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन बड़ा मेरे प्रभु, उनका छोटा सा छोटा बिजनेस बड़े से बड़े बिजनेस में परिवर्तित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। चाहे वो कोई सा भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो,
लेकिन प्रभु यहोवा के नाम से उनके बिजनेस में उन्हें आशीषित कर, उनकी जॉब में उन्हें आशीषित कर। मेरे प्रभु जितने भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, छोटा सा खेत क्यों ना हो, छोटा सा कारोबार क्यों ना हो, छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से बड़े में परिवर्तित हो जाए। ओ मेरे पिता, हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को आशीषित कर, उनके पशुओं को आशीषित कर, उनकी फसलों को ब्लेस कर, उनके घर परिवार को ब्लेस कर। और प्रभु यीशु के नाम से वो कभी किसी से लेने नहीं पड़ेगा, परंतु वो बहुत सारी जातियों को उधार देने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से खामा बाबा राज खाना ला रा 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 बा, प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर। जितने भी लोग इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, भजन संहिता 20 और व्यवस्था 28 उनके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे, अभिषेक 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 से भर दे मेरे प्रभु, और टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता परमेश्वर, जितने भी आज बीमारी की हालत में हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारी, उनकी कमजोरी, उनके कष्ट पीड़ाएं खत्म होने के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु चंगाई दे, मेरे यीशु चंगाई दे, मेरे खुदा चंगाई दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं, अभिषेक की घोषणा करता हूं। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियों से छुटकारा पाए, अभिषेक पाए, सामर्थ पाए और चंगाई पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया और आदर सम्मान गौरव आपको देते, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, उनके जीवन से वो खत्म हो जाए। जितने भी पिता परमेश्वर निसंतान हैं प्रभु, उनके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं। ओ पिता परमेश्वर, गर्भ का प्रतिफल तो तेरी ओर से है प्रभु, उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे मेरे पिता। आशीषित कर, गुप्त बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, चिंताएं खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, तकलीफें खत्म हो जाए, सब प्रकार की रोग खत्म हो जाए, और यीशु के नाम से वो आशीष वंश के रूप में प्राप्त करे, ब्लेस हो जाए मेरे खुदा। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उनका स्वामी आप हैं, उनकी सुधि लीजिए, उनके साथ होइए मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। घर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, जिन परिवार में लोग नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई होते हैं प्रभु, उनके जीवन को बदल दे। यीशु के नाम से नशा ना करे, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा ना करे, यीशु के नाम से आपकी संगति करे मेरे पिता। यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, पत्नी पति के द्वारा और पति पत्नी के द्वारा बचा लिए जाए यीशु के नाम से। विश्वासी का जीवन पिता परमेश्वर के जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए। जो गलत संगति में है, जो अलग अलग दुनिया में है परमेश्वर, पाप की दुनिया में, लड़ाई झगड़े की दुनिया में, नशे की दुनिया में है, उनके जीवन को परिवर्तन कर मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर अपने मम्मी पापा का आदर करे, और अपने परिवार के सदस्यों का आदर करे, और प्रभु तुझ में लगातार आगे बढ़ते जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष दे। और स्टूडेंट्स हैं तो टॉपर कीजिए, और जवान शादी लायक हैं तो प्रभु यीशु के नाम से शादी होने के लिए प्रार्थना करते, ताकि गलत संगति छूट जाए। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते मेरे पिता, आपकी जय। पिता परमेश्वर, जिनके अभी तक घर नहीं है या घर कंप्लीट नहीं है, तो प्रभु यीशु के नाम से बनाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए तू प्रबंध और व्यवस्थाएं कर, आशीषित कर। पिता परमेश्वर, तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते, जो गांव में रहकर, नगर में रहकर, झोपड़ी में रहकर, जंगलों में रहकर जो सेवा करते हैं, दुख उठाकर प्रभु उन्हें तू ऊंचा उठा। तेरे दासों को हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। और पिता परमेश्वर, दुनिया के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में तेरे दास पहुंच जाए, तेरा वचन लेकर मेरे प्रभु, और स्थिर कीजिए, आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर, जहां जहां सताव हो रहा है प्रभु, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। कोर्ट अदालत में तुम्हें इस्तेमाल कर, और कई लोग, कई अधिकारी बचा लिए जाएं। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते
मांगते हैं। आमीन। धर्मिशन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं और प्रभु का वचन अपने दिल में रखते हैं, प्रभु कहता है तुझे किसी से लेना नहीं होगा, परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा। इसलिए प्रभु में आगे बढ़ें। मेरे प्रियो, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें और सेवकाई में नित्य आगे बढ़ते जाएं। प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।